अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हमारा उडो ईआरपी का थर्ड लेक्चर है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डिफरेंट व्यू क्रिएट करते हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर अपने कस्टम मॉड्यूल के अंदर ट्री व्यू बनाया था और एक फॉर्म व्यू क्रिएट किया था। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ अलग व्यूज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर सेल के मॉड्यूल के अंदर जाएं तो यहाँ पे हमें जिस तरीके से ट्री व्यू दिख रहा है, इस तरीके से अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है kanban। तो हम जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे kanban व्यू शो हो रहा है, जो एक तरीके से हमारे पास कार्ड की फॉर्म के अंदर शो हो रहा होता है, डिफ की फॉर्म के अंदर। तो ये हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे अपने कस्टम मॉड्यूल के अंदर, उसको हम आज के लेक्चर के अंदर देखते हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो व्यू डॉट एक्सएमएल थी जिसके अंदर हमने अपना फॉर्म व्यू क्रिएट किया था, ट्री व्यू क्रिएट किया था, उसी तरीके से बिल्कुल हम नीचे आके यहाँ पे मैंने एक बेसिक kanban व्यू का कोड बनाया हुआ है। इसको हम देखते हैं कि इसके अंदर किस तरीके से हमें कौन कौन सी चीजें यूज करनी है। तो बिल्कुल उसी तरीके से सबसे पहले आप जो है अपने रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे और उसके अंदर अपनी आईडी डाल देंगे। बस इस दफा जो इसके अंदर आप एंड में आईडी चेंज करके kanban लिख देंगे। तो ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जितनी भी हम रिकॉर्ड्स क्रिएट करते हैं सबकी आईडी यूनिक होनी चाहिए। उसके बाद फिर हम यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं, कमा है सिंपल kanban व्यू। और हम किस मॉड्यूल के अंदर काम कर रहे हैं, हम ओडो कस्टम मॉड्यूल के अंदर काम कर रहे हैं। ये आईडी हमारे पास यहाँ से आई मॉडल की। तो ये काम बिल्कुल प्रीवियस वाले काम की तरह था, इस तरह हमने पहले किया था और यहाँ तक सेम काम था हमारा जो हमने बाकी व्यूज के अंदर किया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आके एक टैग लगाना है कानबन का, और कानबन के टैग के अंदर हमें टेम्पलेट को ऐड करना है। ये टेम्पलेट जो होता है ये बिल्ट इन टेम्पलेट होता है जो उडो की तरफ से होता है कानबन व्यू क्रिएट करने के लिए। तो ये हम क्रिएट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इस टेम्पलेट के अंदर एक सिंपल टैग लगा देंगे जिसका नाम रख देंगे कानबन बॉक्स, और उसको एक डिव के अंदर बंद कर देंगे। तो ये डिव्स वगैरह क्या चीज होती है, ये टैग्स वगैरह अगर आप लोगों को एचटीएमएल वगैरह आती होगी बेसिक्स, तो आपका आइडिया होगा कि एक डिव जो होता है वो हमें बेसिक एरिया जो होता है वो कवर कर रहा होता है, जिसके अंदर हम अपनी फील्ड्स वगैरह ऐड करते हैं। तो डिव के टैग के अंदर जो भी हमारी फील्ड्स होंगी वो हम यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास नेम, एज और डेट की फील्ड थी, तो वो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास शो हो जाएगी यहाँ पे ऐड कर दे। बस सिंपल ये हमारे पास बेसिक कानबन व्यू का कोड था जिसको हम इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम इसको रन कर दें दोबारा और अब हम यहाँ पर आते हैं, अपने ओडो को हम अपग्रेड करते हैं। जैसे मैं ओडो कस्टम मॉड्यूल के अंदर आऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक और ऑप्शन शो हो रहा है कानबन व्यू का। तो इस पर मैं जैसे क्लिक करूंगा देखिए मेरे पास बॉक्स की फॉर्म के अंदर शो हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं पीछे आता हूँ, दोबारा एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ डमी यूजर के नाम से, और इसको मैं एज दे देता हूँ 30, और इसके रजिस्ट्रेशन डेट भी हम रख देते हैं 13 अगस्त मैंने ये रख दिया और इसको मैंने यहाँ से सेव कर दिया। अब मैं पीछे आऊंगा अपने लिस्ट व्यू के अंदर, ये मेरे पास यहाँ पे भी शो हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मेरे पास शो हुई है ट्री व्यू के अंदर, और मैं जैसे ही कानमन व्यू के अंदर जाऊंगा तो ये मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है। इस तरीके से हम जितनी भी रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे वो दोनों व्यूज के अंदर आते हैं, ट्री व्यू के अंदर भी और कानमन व्यू के अंदर भी। हम इसके अंदर मजीद कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, स्टाइलिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से सीएसएस के जरिए। वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे आगे, जिस तरीके से हम सारे व्यूज क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम स्टाइलिंग की तरफ जाएंगे। अभी आपने इतना समझना है कि हम किस तरीके से एक व्यू को क्रिएट करते हैं, कानमन व्यू को। तो इस तरीके से हमारे पास क्रिएट हो गया। मैं इसके अंदर कुछ एक दो फील्ड और ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि और किस तरीके से करते हैं। फील्ड्स हम जो होते हैं अपने पाइथन के कोड के अंदर ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आके मैं एक और अपनी फील्ड बना लेता हूँ, इसका मैं नाम रख देता हूँ नेम, एज, डेट, एंड उसके अलावा हमारे पास आ जाएगा एक, मैंने फील्ड बना ली एजुकेशनल बैकग्राउंड के नाम से, और इसके उसको अंदर मैं फील्ड डॉट टेक्स्ट दे देता हूँ। इसके अंदर ये होगा कि वो बंदा अपनी जो भी एजुकेशन से रिलेटेड बैकग्राउंड है उसकी इन्फॉर्मेशन डाल सकता है।
ये मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया। और अब इस फील्ड को हमें सिंपल अपने व्यू के अंदर ऐड कर देना है। सबसे पहले हम इसको फॉर्म व्यू के अंदर ऐड करेंगे, ट्री व्यू के अंदर भी ऐड कर देते हैं। और इसको हम आके फॉर्म व्यू के अंदर भी क्रिएट कर लेते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर आके इसको अपने कानबन व्यू के अंदर भी ऐड कर लेते हैं। कानबन व्यू के अंदर क्रिएट करने के लिए सिंपल हमें एक और डिव बनाना है एक, और डिव के अंदर इस फील्ड को डाल देना है। कंट्रोल ए, फिर कंट्रोल ऑल्ट और एल दबाएंगे तो आपका ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये फॉर्मेट हो जाएगा। हम अब इसको एक दफ़ा दोबारा रीस्टार्ट करते हैं विंडो को अपने। और अभी मैं यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो अभी हमारे पास इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने अभी तक रिकॉर्ड के अंदर वो फील्ड ऐड नहीं की थी। तो अभी मैं यहाँ पर आके अपना, यहाँ पे मेरे पास शो हो गया फॉर्म व्यू के अंदर, डमी यूजर टू नाम रख देते हैं इसका। इसके अंदर एड एज डाल दिया हमने, इसकी भी रजिस्ट्रेशन डेट ऐड कर दी। और यहाँ पे बैकग्राउंड इन्फो लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और इसको हमने सेव कर दिया। तो अब हम जब यहाँ पर आएंगे अपने लिस्ट व्यू के अंदर, तो यहाँ पे भी हमारे पास शो हो रहा है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैकग्राउंड इन्फो के अंदर। और यहाँ पे हमारे पास कानबन व्यू के अंदर भी यहाँ पे ऐड होगी। इस तरीके से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं जितनी भी फील्ड आपने ऐड करनी है। तो इस तरीके से हमारे पास एक बेसिक कानबन व्यू क्रिएट होता है। अच्छा, इसके अलावा हम एक और चीज इस लेक्चर के अंदर अभी देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मेरे पास फॉर्म व्यू आ रहा है। अगर आप दूसरे किसी मॉड्यूल के अंदर जाएंगे, जैसे मेरे पास सेल के मॉड्यूल है, तो इसके अंदर जब मैं किसी फॉर्म के अंदर आता हूँ, जैसे ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पे न्यू पे जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये फॉर्म व्यू तो आ रहा है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे एक जो है एडिशनल फॉर्म की तरह की नीचे भी चीज आ रही है, जिसके अंदर मजीद हमारे पास फील्ड आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये क्या चीज होती है हमारे पास, ये बेसिक हमारे पास होती है नोटबुक कहलाती है, जिसके अंदर हम अपने पेजेस बनाते हैं। ये जो हमारे पास आ रहा है ऑर्डर लाइन, ऑप्शनल प्रोडक्ट, अदर इन्फो, ये हमारे पास पेजेस हैं। और फिर इन पेजेस के अंदर हम फील्ड्स बनाते हैं। तो ये किस तरीके से हमारे पास क्रिएट होता है, इसको भी हम एक बेसिक देख लेते हैं। हमें सिंपल आना है अपने फॉर्म व्यू के अंदर। हमारे पास ये हमारा फॉर्म व्यू का कोड है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जहाँ पे हमारे पास ग्रुप एंड हो रहा है, यहाँ पे हमने अपनी शीट्स के अंदर क्रिएट करा हुआ है। इसके बाद आपने आना है सिंपल, और यहाँ पर आके आपने क्रिएट करना है नोटबुक। ये नोटबुक का टैग बन गया हमारे पास। और नोटबुक के टैग के अंदर हमें सिंपल आके यहाँ पे बनाने पेज का टैग, पेज। और यहाँ पर आके मैं यहाँ पे सिंपल स्ट्रिंग लिखता हूँ, स्ट्रिंग इक्वल टू प्रोडक्ट डिटेल्स। पहले पेज का नाम मैंने ये रख दिया। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे पेज के बाद मैं सेकंड पेज बना रहा हूँ, उसके अंदर मैं लिख लेता हूँ ऑर्डर डिटेल। अब मैं यहाँ पर आके अपना विंडो रिफ्रेश करता हूँ, और जब हम यहाँ पर आएंगे माई विंडो कस्टम मॉड्यूल के अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास न्यू के अंदर आएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ये दो पेज क्रिएट हो गए। अच्छा, मुझे फॉर एग्जांपल कस्टमर प्रोडक्ट वाला पेज है, इसके अंदर भी कुछ फील्ड्स ऐड करनी है। तो इसके लिए मैं सिंपल क्या करूंगा, कस्टमर प्रोडक्ट डिटेल वाला जो पेज है, इसके अंदर आके यहाँ पे ग्रुप क्रिएट करूंगा। अच्छा, मुझे फील्ड क्रिएट करने के लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा ग्रुप। और मैं ग्रुप के टैग के अंदर यहाँ पे मैं सिमिलर वे में बिल्कुल यही फील्ड जो मेरे पास बनी, इन्हीं को फिलहाल अभी मैं इसी के अंदर ऐड कर देता हूँ। तो अब हम इसको चेक करते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये सारी फील्ड यहाँ पे शो हो गई है। बिल्कुल इसी तरीके से हमें अगर एक दूसरे पेज के अंदर क्रिएट करनी फील्ड तो वो भी इसी तरीके से हमारे पास क्रिएट हो जाएंगी। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने देखा किस तरीके से kanban व्यू क्रिएट होता है और उसके अलावा हमारे पास किस तरीके से यहाँ पे पेज क्रिएट होते हैं और इसके अंदर फील्ड क्रिएट होती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मजीद कुछ एक्स्ट्रा फील्ड्स वगैरह देखेंगे, जैसे हमारे पास इमेज की फील्ड्स होती हैं और कोई दूसरी फील्ड्स होती हैं, और उसके अलावा कुछ हम एडवांस टॉपिक की तरफ भी जाएंगे, जिसके अंदर हम फिलहाल ये देखेंगे कि जिस तरीके से हमारे पास एग्जिस्टिंग मॉड्यूल है उसके अंदर हम किस तरीके से अपने कस्टम मॉड्यूल के थ्रू कोई एडिशनल फील्ड ऐड कर सकते हैं, यानी अपने कस्टम मॉड्यूल के थ्रू यहाँ पे कोई फील्ड शो कैसे करवाएंगे।